एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर के फाउंडर राघवेंद्र केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत बधाई भी आज बाजार की नई ऊंचाई के लिए। 325 अंकों की जबरदस्त तेजी, मतलब कि मार्च सीरीज का जैसे ट्रेडर और निवेशक इंतजार ही कर रहे थे। 22,300 के ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 950 अंकों की जबरदस्त तेजी। राघवेंद्र, यहां से आपको राह कैसी लग रही है और क्या सलाह देंगे आप दर्शकों को? अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। आपको भी मार्केट के लाइफ हाई के लिए बधाई और आपकी ईटी नाउ स्वदेश की टीम को भी पूरा मार्केट की ऊंचाइयां के साथ आपके चैनल को भी ऊंचाइयां मिलती रहे। मार्केट यहां से हमें लगता है एक अपवर्ड बायस के साथ ट्रेड करेगा, क्योंकि एक जो रेजिस्टेंस था मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। जीडीपी डेटा बहुत अच्छा आया है और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आरबीआई के रेट हाइक्स हुए हैं, यूएस फेड के रेट हाइक्स हुए हैं। इसके बावजूद भी जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो बहुत अच्छा है। कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिफॉर्म में गवर्नमेंट का पुश है, मॉनसून की जो अर्ली रिपोर्ट्स आ रही है वो काफी इंप्रेसिव है। तो जो ओवरऑल मैक्रो बन रहा है, एक हेल्दी इकोसिस्टम बन रहा है, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो स्लो एंड स्टडी मार्केट एक अपमूव रहेगा। और खास करके सेक्टर में जैसा आपने कहा कि कंसर्न था चाइना को लेके, तो चाइना में एक बहुत बड़ा स्टिमुलस आया है और उसको लेके मेटल सेक्टर में तेजी जो एक पॉप आया है आज, वो भी हमें लगता है बरकरार रहेगा। जिंदाल स्टील, स्टील अथॉरिटी, ये सब स्टॉक्स और इवन माइनिंग स्टील स्टॉक्स, ये सब काफी आउट परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल निफ्टी मेटल इंडेक्स एक राह दिखाएगा, एक लीड इंडिकेटर रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों में ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के लिए। राघवेंद्र जी, मेटल की तेजी को आप आज कैसे देख रहे हैं और कोई मेटल स्टॉक जो आपके रडार पर हो, जहां पर आपको लगता है कि यहां से भी मौजूदा स्तर से बेहतर मौके बन सकते हैं? हमें मेटल में ब्रॉडली माइनिंग स्टॉक में एनएमडीसी बहुत अच्छा लग रहा है। 230 के प्राइस पर आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबल डिमांड है और काफी इंडियन कंपनीज की जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो काफी लो है। तो एक डिमांड वाइज बहुत बड़ा इसमें अपटिक आ सकता है और यहाँ से भी ट्रेडिंग के लिए आप 10 से 15% का इसमें एक उछाल आ सकता है। हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखिए। एनएमडीसी पीएसयू स्पेस में मेटल में हमारा पिक रहेगा। और दूसरा स्टॉक प्राइवेट स्पेस से जिंदाल स्टील रहेगा, जो कि एक हाई बीटा स्टॉक है। तो ये दो स्टॉक्स एनएमडीसी और जिंदाल स्टील एक बाय रिकमेंडेशन में रहेंगे और ओवरऑल मेटल सेक्टर एक बुलिश मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ रहेगा। यहां से ये राय है हमारी, अभिषेक जी। राघवेंद्र जी, आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात, जेएसपीएल की बात कर रहे हैं ना? जेएसपीएल, हाँ, जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर। जी, ठीक है। जेएसपीएल और एनएमडीसी, ये दो शेयर राघवेंद्र जी के रडार पर, वहां पर आपके लिए निवेश के मौके बन सकते हैं। एक व्यू भी ले लेते हैं। कल हमने बढ़िया तेजी देखी थी, 400 रुपए के आसपास का भाव है शेयर का। राघवेंद्र जी, आप जरा बताइए, आपको कंपनी कैसी लग रही है? क्योंकि ये साल बहुत सही गुजर रहा है मन इंडस्ट्रीज के लिए। 2 महीने बीते हैं इस साल में और करीब करीब 40% के आसपास के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। मन इंडस्ट्रीज में अभिषेक जी देखिए, पिछले साल का अगर ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो फुल ईयर का तकरीबन 11 रुपए का आया था। और इस साल का जो रन रेट पे ये लोग की कमाई है, तो लगता है 20 का ईपीएस आएगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल रहेगा। ईपीएस इस एफवाई के लिए 20 का रहेगा और उस पर एक मॉडरेट पी मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, अगर 20 की अर्निंग पर 25 का हम देते हैं, तो एक टारगेट आता है, लक्ष्य आता है 500 रुपए का, जो कि करंट प्राइस से तकरीबन 25% का अपसाइड रहेगा 12 महीने की अवधि के लिए मन इंडस्ट्रीज में। इसमें 3-4 बातें बहुत अच्छी हमें जो लगती है। एक तो प्रमोटर होल्डिंग 46% से बढ़कर 50% हुआ है, वो बहुत कंफर्टिंग है। दूसरा, क्रेडिट एजेंसी ने इसको रीअफर्म किया है अपनी स्टेबिलिटी, ए स्टेबल का लेबल देके। तीसरा, कंपनी का जो कर्जा है वो तकरीबन 0-0 है, नेट कैश पर कंपनी बैठी है, ये चीज बहुत अच्छी है। 70% कंपनी एक्सपोर्ट रेवेन्यू करती है, तो अगर डॉलर में स्ट्रेंथ होता है वर्सेस रुपी, तो ये भी इनके मार्जिन में सीधा बॉटम लाइन जिसमें सीधा एक अपटिक आएगा। और एक बहुत बड़ा जो गेम चेंजर हो सकता है, वो हाइड्रोजन गैस पाइपलाइंस का जो स्ट्रक्चरल एक टैक्टिकल शिफ्ट आएगा, वो आने वाले कुछ महीनों में नहीं बल्कि कुछ सालों तक मन इंडस्ट्रीज को पॉजिटिव मोमेंटम में रख सकता है। तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी बन सकता है।
एक साल की अवधि के लिए 25% अपसाइड, बट उनके आगे वाले कुछ सालों में एक अच्छा मैनेजमेंट है, अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो पॉजिटिव आउटलुक है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, इन्वेस्टमेंट बेसिस, मन इंडस्ट्रीज पे ये प्राइस में। मन इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो में भी ठीक ठाक ट्रैक्शन है और ऑटो से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, ऑटो इंसलरीज, वहां पर भी बढ़िया तेजी में देखने को मिल रही है। जेटी इक्विटी कल भी चल रहा था, आज भी हम तेजी देख रहे हैं। मुंजाल ऑटो में तेजी है। रिको ऑटो में बहुत गजब का उछाल आया है, 19% के आसपास का। जरा बताएंगे रिको ऑटो को लेकर? खबर तो कुछ पता नहीं चल रही कि आखिर इतना क्यों शेयर चला है, लेकिन राघवेंद्र जी कैसी कंपनी लग रही है आपको ये, और इसमें क्या सलाह होगी आपकी? सी ओवरऑल आज एक न्यूज ब्रॉडली ये थी कि जो फेब मंथ के ऑटो सेल्स नंबर आए हैं वो ब्रॉडली काफी अच्छे आए हैं। स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो का तो बहुत ही अच्छे आए हैं। तो ये सब नंबर्स में जो उछाल आया है, तो इनके इमीडिएट बेनिफिशियरी ऑटो एंसिलरीज रहेंगे, जो ऑटो कंपनीज इनके क्लाइंट हैं, और ओईएम जो कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो इनको लेके एक अपवर्ड टिक रहेगा स्टॉक्स में। और थोड़ा सा मार्केट को ये लोग इन पेस चल रहे थे या हल्का अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो एक कैचअप प्ले जो बनता है वो एक ट्रेड हो रहा है अक्रॉस जो ऑटो कंपनीज इनके क्लाइंट हैं, और ओईएम जो कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो इनको लेके एक अपवर्ड टिक रहेगा स्टॉक्स में। और थोड़ा सा मार्केट को ये लोग इन पेस चल रहे थे या हल्का अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो एक कैचअप प्ले जो बनता है वो एक ट्रेड हो रहा है अक्रॉस ऑटो स्पेस में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में। बजाज ऑटो में खासकर एक 10,000 रुपए पर शेयर का बायबैक भी चल रहा है। तो ओवरऑल स्पेशल सिचुएशंस है, मंथली सेल्स अच्छे आए हैं, एक ओवरऑल जीडीपी नंबर अच्छे आए हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते ये स्टॉक्स और इन सेक्टर में तेजी का रुझान है। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।